जय भारत बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। ये ज़बरदस्त अंतर्मन द्वंद्व है। इसमें जॉन मिल्टन जो अपने दुखों को व्यक्त कर रहे हैं और उनकी अंतरात्मा रोकती है उनको कि आप जो भगवान को दोष लगा रहे हैं वो सही नहीं है। अर्थात यहाँ पे जॉन मिल्टन दुर्भाग्यवश आँखों की रोशनी खो देते हैं और उनके अंदर एक क्वालिटी रहती है। उस क्वालिटी से वो दुनिया की सेवा करना चाहते हैं, दुनिया को मार्गदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आँखों की रोशनी चले जाने की वजह से उस कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं और भगवान का दोष देने लगते हैं। उनकी अंतरात्मा उनको रोकती है, फटकारती है, फिर कहती है, उनको समझ में आता है कि मैं गलत था। पहले के लोग सोचते थे कि मैं मनुष्य जन्म लिया हूँ तो मेरा कुछ विशेष दायित्व है इस पृथ्वी पाना, और वो अच्छा काम करने का प्रयत्न करते थे, पॉजिटिव काम करने का प्रयत्न करते थे। ये उनकी ज़बरदस्त पॉजिटिव थिंकिंग थी। वो केवल क्रिटिसाइज में विश्वास नहीं करते थे, आलोचना करना, उसका सॉल्यूशन भी निकालते थे। लेकिन आज का युग है केवल क्रिटिसाइज करने का। तो चलिए इनके बारे में भी देखते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा अपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में और कैसे ये ज़बरदस्त फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सबसे आसान तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से मैं बताने का प्रयास करूँगा। एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन, इसमें से कोई ना कोई स्टेंजा आता है। पोएट यहाँ पे ज़बरदस्त स्टेंजा लिखे हैं। पहला स्टेंजा जो है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। ईरा हाफ माई डेज, अभी तो मेरी आधी उम्र बीती है, अभी तो मेरी आधी उम्र हुई थी और मेरी आंखों की रोशनी चली गई। जब मैं यह चिंतन करता हूँ, कंसीडर मीन होता है चिंतन करना। देखिए यहाँ चिंता और चिंतन में दोनों में अंतर है। कंसीडर एक विशेष विषय पर विचार करना, गलत और सही का, उसका हम प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना, ये चिंतन कहलाता है। और चिंता का अर्थ होता है कब हो गया और आप होपलेस होकर सोच रहे हैं कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है, अब तो मेरा सब बर्बाद हो गया, ये चिंता कहलाता है। तो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, एक तरह से आप वो चिंतन कर रहे हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ईरा हाफ माई डेज। ईरा हाफ माई डेज मैंने आधी उम्र, ईरा हाफ माई डेज, अभी आधी उम्र बीती थी, अर्थात 40 वर्ष के करीबन होंगे। 80 वर्ष इनका आयु माना जाए तो 40 वर्ष का, और 100 वर्ष माना जाए 50 वर्ष, लगभग ये बोलते हैं कि मेरी आधी उम्र बीती थी कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड। करें इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस जो अंधकार में संसार में और इतनी बड़ी संसार में, देखिए यहाँ कह रहे हैं इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अब इनकी आँख से जब रोशनी चली गई तो सारा संसार कैसा हो गया, डार्क हो गया। डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, बहुत विशाल संसार है और ये एकदम से अंधकारमय हो गया। तो ये कहते हैं तब तो ये संसार जो है वो अंधकारमय और बहुत ही बड़ा है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज दैट टू हाइड, जो मेरे अंदर एक गुण है, दैट वन टैलेंट जो मेरे अंदर एक गुण है, विच इज दैट टू हाइड, अब वो मेरे अंदर छिपा पड़ा रहेगा, मृत्यु के समान है। लोडेड विथ मी यूजलेस, अब वो बेकार रूप में मेरे अंदर पड़ा रहेगा। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मेकर मीन्स भगवान, जो बनाने वाला, जिस भगवान ने मुझे बनाया उस भगवान की मेरे अंदर सेवा करने की उत्कंठ इच्छा है। जो टैलेंट हमारे अंदर है उस टैलेंट से मैं भगवान की सेवा करने में हमेशा ही दिलचस्पी रखता हूँ, मेरे अंदर ज़बरदस्त इच्छा है। एंड प्रेजेंट माई ट्रूथ अकाउंट लिस्ट द रिटर्निंग चाइल्ड, जब भगवान, अकाउंट मीन्स होता है हिसाब किताब, जब भगवान मेरे कर्मों का लेखा जोखा करेगा तब मुझे फटकार लगाएगा कि मैंने तुम्हारे अंदर एक गुण दिया था, एक टैलेंट दिया था, उस टैलेंट का तुमने क्या इस्तेमाल किया। ये ज़बरदस्त फीलिंग है, एक भक्त की ही फीलिंग ऐसा हो सकता है। एक बार और देख लेते हैं। व्हेन आई कंसीडर
हाउ माई लाइट इज स्पेंड इराफ ऑफ माई डेज। कहते हैं जब मैं यह सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि आधी उम्र मेरी बीती थी, तभी मेरी आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अब इतना विशाल और इतना विस्तृत संसार जो है अंधकारमय है, और इसमें जो मेरे अंदर दैट वन टैलेंट, जो मेरे अंदर एक गुण था, क्वालिटी थी, विच डेड टू हाइड, अब तो मेरे अंदर छुपी पड़ी रहेगी, अब वो तो मेरे अंदर बेकार हो गया, बेकार में ही पड़ा रहेगा। दो माई सोल मोर बेंड, यद्यपि मेरी जो अंतरात्मा है, आत्मा है, वो बहुत ही समर्पित है भगवान की सेवा करने के लिए। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, जिसने जो मुझको बनाया है उसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। मेरी आत्मा बहुत ही उसकी सेवा करने के लिए ललायित है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मेरी हिसाब किताब करेंगे, मेरे कर्मों का लेखा जोखा करेंगे, तब मुझको फटकार लगाएंगे। दूसरी स्टेंजा वो कहते हैं, दोट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली ऑस बट पैसेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई। देखिए, डोंट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, जो दिन रात जो भी परिश्रम करते हैं, लाइट डिनाइड, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। आई फाउंड आस, ऐसा मैं बार बार भगवान से कह रहा था कि आप जब मेरे अकाउंट करेंगे, किस चीज़ के अकाउंट करेंगे, एग्जैक्ट डे लेबर, जब मेरी कर्मों का हिसाब किताब करेंगे, ये सब मैं बातें कर ही रहा था तभी। बट पैशंस टू प्रिवेंट मर्मर सून रिप्लाई, तभी मेरे अंतर्मन से एक आवाज़ आती है, उत्तर मिलता है, गॉड डोंट नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, भगवान को न तो किसी की सेवा की आवश्यकता है कि आप सेवा करेंगे तो बड़ी महान हो जाएंगे। अगर भगवान की आप सोचते हैं कि दिन रात, तो आपकी गॉड डोंट नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ना भगवान की आपके काम की आवश्यकता है, ना आपके गिफ्ट की आवश्यकता है। अच्छा होता लिखा है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जिस तरह से एक बैल जो होता है, अब उसके ऊपर हल लाद दिया जाता है और वो क्या करता है, खेत को जोतता है, सुंदर बनाता है। इसी तरह से जीवन में जब दुख आता है, उस दुख को जो सबसे शानदार तरीके से उससे बाहर निकलता है, बिना ही किसी शिकायत किए, दैट सर्थ हिम बेस्ट, वही भगवान का सच्चा सेवक है। यहाँ दूसरा भी स्टेंजा ख़त्म होता है। नेक्स्ट स्टेंजा जो तीसरा है उसको भी देखते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, भगवान की सत्ता भी राजाओं की तरह ही होता है। थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। यहाँ पे कवि कहते हैं कि भगवान के ऊपर हजारों दूत जो रहते हैं, वो आपका ज़मीन से लेकर समुद्र तक बिना आराम किए भगवान की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। अर्थात उनको रेस्ट नहीं चाहिए, बस एक भगवान की आज्ञा जो मिली है, बिडिंग मिली है, उसके लिए पूरी स्पीड के साथ काम करते हैं। और वो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं। चाहे जैसे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए या बहुत सारे आपको मौका मिलता है, जैसे मान लीजिए हमको मौका मिला, इस समय कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, इस समय बहुत लोगों का पैसा होगा, तो वो लोग मेडिकल कॉलेज पे या कहीं पे भी, या जहाँ जहाँ स्टॉपेज है, बस रुक रहा है, वहाँ पे अपना इंस्टॉल लगा दिए हैं, खाना पीने की व्यवस्था कर दिए हैं। उनका मौका है, वो सेवा में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं, वो क्या करेगा, वो उन लोगों के साथ में खड़ा होकर के बांटने काम कर सकता है, खाना बनाने काम कर सकता है, लोग इस सेवा करने काम कर सकता है। तो जिसको मौका मिला वो बिना ही रेस्ट किए लगातार इस समय सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे, उनके अंदर इच्छा होगी कि मैं भी भगवान, काश मुझे भी सेवा करने का मौका मिलता। तो वास्तव में देखा जाए तो वो भी सेवक हैं, जिस समय आपके पास जब व्यवस्था हो जाएगी तो आप भी उसी तरह से स्पीड में लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो यही कहें, यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि जिसके पास मौका मिला है, जिसको भगवान आज्ञा दिए हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किया, धरती से लेकर के समुद्र तक वो काम कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं, दे आल्सो सर्थ होम हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खड़े हैं लाइन में, एक बार मुझे मौका मिलेगा, तो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरा भी मौका आएगा भगवान की सेवा करने, वो भी वास्तव में भगवान के सेवक ही हैं। तो यहाँ पे कभी ज़बरदस्त तरीके से अपनी बातों को बताएं कि एक व्यक्ति जो आंखों की रोशनी खो देता है,
भगवान से कंप्लेन करता है और फिर खुद ही उसकी अंतर्मन उसको उत्तर देता है और वो संतुष्ट भी हो जाते हैं। इनसे तो सभी लोग संतुष्ट ही होंगे। तो एक कहानी भी हम आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, तो राजा एक थे। राजा ने कहा कि चलो मंत्री, आज हम लोग भगवान की सारी गलतियां निकालते हैं। भगवान ने जितनी गलतियां किया है सारा गलतियां आज लिखते हैं, नोट करते हैं, सारा गलतियों को आज हम उजागर कर देंगे। कहे ऐसा करो, जंगल से शुरुआत करते हैं, जंगल में चलते हैं और वहाँ पे भगवान की कमी नोट करेंगे। जंगल में जाते हैं तो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, विशाल पेड़, महुआ का पेड़ था। तो इतनी क्या था, महुआ था, बहुत विशाल पेड़ पे इतनी महुआ। और कहते हैं नोट करो, इतना विशाल पेड़ है और इतनी छोटा छोटा फल है। तभी देखते हैं कि लौकी के पेड़ लगा, अरे बाप, इतना लंबा लंबा फल और इतनी पतली लताओं पर लटका हुआ है, उसको भी नोट करा लेते हैं। अब कोहड़ा देखते हैं, कद्दू भी देखते हैं, कहते हैं इसको भी नोट करो, इतनी पतली जगह है, पतली पतली लताओं पे इतना भारी भारी है, कितना बोझ सह रहा है, उस गलती को भी नोट कर लो मंत्री। सभी गलतियों को नोट करवाते जाते हैं। चलते चलते रहते हैं बेचारे। आम के पेड़ एक रहता है, आम उस समय पका रहता है। तभी एक छोटा सा आम उनके सर पे गिरता है और उनको अक्ल आ जाता है। कहते हैं मंत्री ऐसा करो, ये सारे जितना भी तुम गलतियाँ लियो काट दो। तो मंत्री पूछता है क्यों मैं सारी गलतियाँ काट दूँ? तो राजा बोलते हैं सोचो, अगर इस आम के पेड़ पे कद्दू होता, कोहड़ा होता, तो मेरा सर का क्या हाल होता। तो तुरंत सारी गलतियों को काट देता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं आज भगवान में कमियां ढूंढ रहे हैं, स्वयं की कमियां ढूंढने के बजाय भगवान की कमियां ढूंढ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ गीता का एक श्लोक है जिसको यहीं पे स्टॉप कर सकता है, बंद कर सकता है। आगे गीता के श्लोक सुनना चाहता है वो सुन सकता है। आप सभी को जय भारत।